जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, चलिए लगभग खत्म होने के कगार पे इस चैप्टर को पहुंच चुके हैं। बहुत दिन से ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक्स है इसको बोलते हैं हम लोग साबुनीकरण, यानी कि साबुन बनाया कैसे जाता है और साबुन का कठोर जल के साथ व्यवहार कैसे होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं साबुन बनाने की विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं साबुनीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एस्पोनिफिकेशन। ठीक है, इंग्लिश नाम है इसका। देखिए, वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाता है। ठीक है, when vegetable oil or fat heat with sodium hydroxide then form soap and glycerol, this process is called एस्पोनिफिकेशन। देखिए क्या होता है, अब वनस्पति तेल है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जिसको बोलते हैं, घी वगैरह जो आता है, डालडा जो आता है वो सब, या फैट है, चर्बी, जानवर का चर्बी जो होता है, इस जानवर के चर्बी को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो साबुन और ग्लिसरॉल दोनों बनता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग साबुनीकरण प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इस साबुन क्या बनेगा आपका, या तो वेजिटेबल ऑयल रहे या फैट। फैट मतलब चर्बी होता है, कोई भी जानवर का चर्बी वगैरह होता है, उस सबसे साबुन बनाया जाता है। देखिए कठोर, अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, कठोर जल के साथ साबुन का आचरण कैसा रहता है, यानी कठोर जल के साथ साबुन बिहेव कैसे करता है। तो देखिए, बिहेवियर ऑफ सोप टुवर्ड्स हार्ड वाटर। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय सल्फेट क्लोराइड बाइकार्बोनेट लवण उपस्थित रहते हैं। देखिए कठोर जल में क्या होगा, तो कैल्शियम है या मैग्नीशियम, उसका सल्फेट, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट हो गया या मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये सारे लवण क्या है, कठोर जल में उपस्थित रहते हैं। यानी वो नॉर्मल जल नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ उसमें अशुद्धि मिला हुआ है तो जल कठोर हो गया है। जब साबुन कठोर जल के संपर्क में आता है तो अविलेय हो जाता है तथा साबुन व्यर्थ हो जाता है। जैसे साबुन कठोर जल में आप मिलाइएगा, ये अविलेय, अविलेय मतलब अघुलनशील, यानी कि घुलेगा ही नहीं उसमें। ठीक है, और जब घुलेगा नहीं तो साबुन क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा साबुन। ठीक है, तो देखिए, इन हार्ड वाटर देयर इज सल्फेट क्लोराइड बाइकार्बोनेट साल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंस। देखिए हार्ड वाटर में क्या होगा, तो सल्फेट होगा, क्लोराइड होगा, बाइकार्बोनेट होगा, इसका साल्ट, बाइकार्बोनेट साल्ट होगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम, ये सब घुला रहेगा उसमें। when soap contact with hard water then it is insoluble in this water and soap are wasted। जैसे उसमें साबुन कांटेक्ट में आएगा हार्ड वाटर के, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये इनसोल्यूबल, यानी कि अघुलनशील होगा, घुल भी नहीं करेगा उसमें, और इसमें क्या होता है, साबुन वेस्ट हो जाता है। देखिए कठोर जल में साबुन के साथ जब हम लोग कपड़ा की सफाई करते हैं, ठीक है, जैसे हार्ड वाटर होगा साबुन क्या करेगा, काम ही नहीं करेगा, उसमें कपड़ा का सफाई नहीं होगा। तो नॉर्मल जल जो हमारे पास चापाकल से निकालते हैं, टंकी वगैरह से जो नॉर्मल जल आते हैं, तो ये कठोर जल नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे जल में साबुन तो काम कर लेगा, लेकिन साबुन में वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, साबुन जो है, साबुन बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। अब देखिए, तो ये क्या है, विलेय साबुन है। साबुन तो घुलनशील है, लेकिन जैसे उसको हम कठोर जल में अगर घुलाना चाहेंगे तो साबुन क्या हो जाएगा, अविलेय हो जाएगा। अविलेय मतलब अघुलनशील होगा, यानी कि जल अलग रह जाएगा, साबुन अलग रहेगा। अब जब साबुन और जल एक साथ रहबे नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, कपड़ा का सफाई क्या हमारा आसानी से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा कपड़ा का सफाई। ठीक है, तो इससे कपड़ा की सफाई पे असर पड़ता है कि जब साबुन को कठोर जल ये जब बुलाया जाता है तो कपड़ा की सफाई पे असर पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज जो बनाया गया उसको बोलते हैं लोग अपमार्जक, सरफ। देखिएगा, सरफ जो है थोड़ा सा घुला दीजिएगा, उसमें कपड़ा डालिएगा तो कपड़ा क्या है, गंदगी आसानी से निकालता है। लेकिन साबुन को बहुत देर तक रगड़ना पड़ता है, उसमें देखिएगा साबुन वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारा साबुन है, जल कठोर हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम का उसमें मिल गया, लवण मिल गया, तो क्या होगा, काम ही नहीं करेगा उसमें। ठीक है, तो ये रहा हमारा साबुन बनाने की विधि, साबुनीकरण। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि साबुनीकरण क्या होता है और कठोर जल के साथ क्या आचरण करता है। ये शॉर्टकट में हम आपको एकदम आसान भाषा में लाके दे दिए हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़कर अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।